Assalamu alaikum and good morning, dear students. I am Mubashir Hassan, your mathematics grade 7 teacher from PMS Nashara campus. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो आपकी एसवीटी के क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2 पार्ट्स गिवन है उनसे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दी गए हैं कंटिन्यूड रेशियो सॉल्व करने के लिए, जो 2 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। तो विदाउट नोइंग द कंटिन्यूड रेशियो आपको दोनों पार्ट्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स से और कुछ डेफिनेशन से आपको रेशियो और कंटिन्यूड रेशियो एक्सप्लेन करूँगा। देन इंशाल्लाह यू विल एबल टू सॉल्व योर एसवीटी क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं सबसे पहले ये जाने की रेशियो क्या होती है। What is a ratio? A ratio is a comparison between two quantities having the same unit. रेशियो जो होती है वो कोई भी दो मिकदारों के दरमियान कंपैरिजन को कहा जाता है। कोई भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को कहा जाता है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़, कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो चीज़ें, उसमें पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, ये मुआवजा किया जाता है, ये कंपैरिजन किया जाता है। या कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी लंबी है या छोटी है, या कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी मोटी है या पतली है, इस किस्म की कंपैरिजन को रेशियो कहा जाता है। चलते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 ब्लू स्क्वायर्स है और 1 जो है वो ऑरेंज स्क्वायर है। तो हम इनको कैसे राइट करेंगे? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ब्लू स्क्वायर टू ऑरेंज स्क्वायर्स, कैसे राइट होगा? हम इसको डिफरेंट वे से राइट कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि हम 3 और 1 को कॉलम से सेपरेट करेंगे, और दूसरा प्रोसीजर ये है कि इसे हम फ्रैक्शन की सूरत में राइट करेंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाई 1। दोनों तरीके आपके ठीक है, बट यहाँ पे हम जो रेशियो फाइंड आउट करेंगे उसके लिए 3:1 ही राइट करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखते चले कि अगर हम एक क्वांटिटीज़ को बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। देखते हैं कि किस तरह से 3 बॉक्सेस जो है अगर उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 बॉक्सेस को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे हमारे पास वो भी डबल हो जाएंगे, जो कि ब्लू हैं वो 6 हो जाएंगे, और ऑरेंज भी हमारे पास 1 2 2 हो जाएगा, और हमारे पास नई रेशो 6:2 हो जाएगी। चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, और एक और मिकदार हमारे पास जो आ गई है वो है ग्रीन बॉक्सेस की सूरत में, वो है उसको हम कंपेयर करेंगे ऑरेंज बॉक्स के साथ 1:2 की शक्ल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3:2, 3:1 और 1:2, यहाँ पे 3 मिकदारें बन गई हैं। तो हम 3 मिकदारों में पहले हम 3 और 1 ऑरेंज बॉक्स इनको कंपेयर करेंगे, और देन 1 ऑरेंज बॉक्स और 2 ग्रीन बॉक्स को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आया हम इन तीनों को कंबाइंड शक्ल में लिख सकते हैं इन रेशियोज़ को। यस, हम इन तीनों को कंबाइंड शक्ल में लिख सकते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया कि दरमियान वाली जो ऑरेंज की जो रेशियो है उसमें वो कॉमन है, उसको हम कॉमन मेंबर इसलिए कहेंगे कि ऊपर और नीचे मिकदारों में 1 और 1 दोनों में कॉमन आ गया है। ये देखें 1 और 1 दोनों में कॉमन है। तो अब हम जब इसको कंटिन्यूड रेशियो में राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे? क्योंकि हमारे पास 3:1 और 1:2 है, और 1 और 1 इक्वल है, इसलिए 3 इसी तरह राइट होगा। 1 दोनों में कॉमन है, वो उसको नीचे ले आएंगे, और 2 ग्रीन बॉक्सेस को नीचे ले आएंगे, और इस तरह से हमारे पास एक कंटिन्यू रेशियो बन जाएगी। अब आपको समझ में आए कि कंटिन्यू रेशियो किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, अ कंटिन्यू रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 क्वांटिटीज़। कहने का मतलब ये है कि रेशियो जो होती है वो कोई सी भी दो मिकदारों के दरमियान कंपैरिजन होता है, जबकि कंटिन्यू रेशियो कोई सी भी 3 मिकदारों के दरमियान, 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान
कंपैरिजन को कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल है जो हम सॉल्व करते हैं आगे चल के। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ए बी की वैल्यू है 2:3 और बी की है 2:5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैन वी कंबाइन दिस टू रेशियोज, दिस रेशियोज। इसमें कॉमन मेंबर्स को देखें, जो b है और b की वैल्यू 3 और 2 है, जो कॉमन ये नहीं है, अनइक्वल है। हम इसको इक्वल करने के लिए इसको राइट नहीं कर सकते कंटिन्यू रेशियो में जब तक ये इक्वल नहीं होती। हम कैसे इक्वल करेंगे? ऊपर वाले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a की वैल्यू को 2 के साथ और b की वैल्यू को b 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 और 3 2 ज़र 6। इसी तरह से b की नीचे वाली मिकदार को भी 6 बनाने के लिए हम नीचे वाले दोनों नंबर्स को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 3 ज़र 6 और 5 3 ज़र 15 आ जाएगा। अब हमारे पास पिछले एग्जांपल की तरह 6 और 6 इक्वल हो गए हैं और हम कंटिन्यूड रेशियो में इसको बड़े इजीली राइट कर सकते हैं 4 6 और 15 से। अब हमारे पास ये कंटिन्यू रेशियो आ गई है, जिसमें 4 जो है वो ब्लू बॉक्सेस, 6 जो है ऑरेंज और 15 इसी तरह से हमारे पास बॉक्सेस भी आ गए। चलते हैं एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से इसको, यानी दूसरे प्रोसीजर से भी कैसे सॉल्व करेंगे, एरो मेथड से। 2 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें एक एरो लगा के ऊपर से नीचे, इसी तरह से नीचे से ऊपर 2 को 3 के साथ एरो लगा के मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 6 आएगा। और इस तरह से ऊपर से नीचे 3 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोसीजर हमारा कंटिन्यू रेशियो के लिए सबसे बेस्ट वे है राइट करने का। एक्सरसाइज टाइम में हम चलते हैं एक और एक्सरसाइज सॉल्व करें। इसमें इफ a रेशियो b इक्वल टू 3:2 एंड b रेशियो c इक्वल टू 5:5 देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन से भी रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं ए बी और सी अब अरेंज करेंगे उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में की है। ए बी की वैल्यू है 3 2 और बी सी की है 5 और 4। इसको भी हम एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 को 5 एरो लगा के मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। इसी तरह से 5 को 2 के साथ एरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। और इस तरह से 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हम 8 हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखा आपने कि दोनों प्रोसीजर यूज़ करके आप कंटिन्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 15 10 और 8 जो आ गई है वो हमारी कंटिन्यूड रेशियो है, जो कि हमारी डेफिनेशन को कंप्लीट करती है। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एसवीटी के क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद सॉल्व कर पाएंगे इस लेक्चर के बाद। बहरहाल लेक्चर नंबर 3 तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप कोशिश करें कि एसवीटी के क्वेश्चन नंबर 2 को खुद सॉल्व कर सकें।